वाराणसी में टोटो रिक्शा चालकों ने बेनिया बाग में भारी संख्या में जुलूस निकाला। चालकों ने 5 दिन से अपनी वाहन गाड़ी खड़ी करके अपनी समस्याओं का समाधान जुलूस निकाला। देखिए हमारे संवाददाता जुनेद की टोटो रिक्शा चालकों से एक्सक्लूसिव बातचीत। लगातार वाराणसी में बेनिया बाग पे हम खड़े हैं और बेनिया बाग के अलावा कई इलाकों में टोटो अब तक नहीं चल रही है। क्योंकि यह क्यों नहीं चल रही है इसकी वजह भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे जो 5 दिन हो चुके हैं अब तक इनकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जो अब तक नहीं पूरी हुई है। आखिर टोटो वाले चालकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसकी भी जानकारी लेंगे। जो हमारे साथ इस समय यूनियन के जो टोटो के अध्यक्ष हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे इनसे कि पूरा मामला क्या है। ये हमें विस्तार से बताएं और डिटेल बताएं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मैं घनश्याम यादव, जिला अध्यक्ष रिक्शा चालक कल्याण समिति। आज किस तरीके से आप लोग ने काला रिबन बांध के और तिरंगे का झंडे के साथ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, क्या एक संदेश था आप लोग का? आपकी जानकारी में चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान में यातायात पुलिस द्वारा जो है एक रूट व्यवस्था लागू करने की योजना लाई गई, जो कि ये रूट की व्यवस्था नहीं, ये सीधे सीधे लूट की व्यवस्था का आयोजन है और जिससे हम सभी चालकों का शोषण करने का एक नया तरीका ईजाद किया गया था, जिसके लिए हम सभी बना से समस्त ई रिक्शा चालकगण जिसका हम लोगों ने विरोध किया। अध्यक्ष जी, देखने को लगातार मिल रहा है कि आप लोग आंदोलन पे आंदोलन किए हुए हैं, धरना भी दिए पड़े हैं और लगातार टोटो चालक अब जितने भी हैं वो लोग बैठे हुए हैं अपनी गाड़ियाँ खड़ा करके। इनका पेट कैसे चल रहा होगा, परिवार कैसे चल रहा होगा, और सवाल ये भी उठता है कि आपका कहना है कि लूट का एक सिस्टम चालू हो गया है कानून व्यवस्था की तरफ से, आपका कहना ये है, तो इसको किस तरीके से आप दर्शाएंगे, किस तरीके से लूट हो रही है? आपने पूछा कि आखिर जो हमारे चालक बैठे हुए किस तरीके से इनका खर्च चल रहा है, तो आपकी जानकारी में बताऊं, इसी सरकार में नोटबंदी भी हुआ, कोरोना काल का आगमन भी हुआ। उस दौरान भी हम सभी जो है अपने अपने घरों में 2.5 से 3 महीना तक बैठे रह गए। खर्चा चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, मालिक है। हम सभी का काम है अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं, रोजी रोजगार चलाते हैं, अपनी गाड़ियों का संचालन करते हैं। वर्तमान में हमारा खर्चा चल रहा है, मालिक चला रहा है, नहीं है पैसा, फिर भी हम बैठे हैं। यहाँ किसी के जेबा में पैसा नहीं है। विगत आज 6 दिनों से कोई भी अपनी गाड़ियों का संचालन नहीं किया है और हम तब तक अपनी गाड़ियों का संचालन नहीं करेंगे जब तक कि रूट व्यवस्था लागू न हो जाए। दूसरी बात, आपने पूछा कि किस तरीके से ये रूट की व्यवस्था लूट की व्यवस्था में परिवर्तित हो सकती है, ये एक अच्छा प्रश्न है। तो जैसा कि आपने देखा कि आप द्वारा जो व्यवस्था लागू की वह थाना स्तर पर किया गया है, यानी कि हम कोतवाली और आदमपुर थाने का अगर हम ले लेते हैं रूट का अगर ले लेते हैं QR कोड और हम कोतवाली से अगर चौक एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं, किसी कारणवश लालच सर्वोपरि है, गरीब वर्ग है, 10 रुपया हर आदमी को चाहता है। अगर कोई हमको 10 रुपया देगा तो 10 रुपया के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम 10 रुपया के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे गाड़ियों का चालान होगा, जिसमें सीधा सीधा इनका कहना है कि चालान नहीं, हम सीज करेंगे। अगर उस चीज़ की कार्रवाई से हमको बचना है तो जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं कि यहाँ पर पैसा सर्वोपरि है। पैसा किसको नहीं भाता है, पैसा किसको काटता है, सब कोई पैसा लेने के लिए यहाँ आतुर है। तो वो बात पैसे पे ही आएगी। यानी कि हमारा जो चालक दिन भर में 400-500 कमा भी लेगा, उस समय की स्थिति जो आपके द्वारा पैदा की जा रही है, तो 400-500 तो अब तो दूर हो गया। अब तो हम 100-200 रुपया कमा ले, हमारे लिए बहुत मुफीद है। वो भी, उससे भी हम हाथ धोने के लिए तैयार बैठे हैं। जान जी, मोदी जी की ये योजना थी, टोटो निकाला गया था। आज इतने गरीब वर्कर के जो लोग थे आज टोटो चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना घर परिवार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर अब इस तरीके की जो बाधाएं सामने आ रही हैं, इसको किस तरीके से सरकार हो चाहे वाराणसी प्रशासन हो, इसको किस तरीके से देखें? आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ई रिक्शा लॉन्च किया गया, तो आपने देखा होगा कि 2017 के पहले हमारा जिला क्या, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश अपराधों के बोझ के तले दबा हुआ था। क्यों? क्योंकि किसी के पास रोजगार नहीं था। उस हमारे युवा जो थे वो बहुत भटके हुए थे, मगर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जब ई रिक्शे को लॉन्च किया गया तो एक रोजगार का अवसर मिला। तो जो हमारे भटके हुए युवा थे उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार का सुअवसर मिला।
वो इस रोज़गार में लग गए। और देखते ही देखते आज आदमी के पास, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि 25-50 लाख का दुकान खरीद सके और 30 लाख का उसमें सामान भरवा कर चल सके। मगर हमारा ई रिक्शे का जो व्यवसाय माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चालू किया गया था, इसमें कुछ खामियां आ चुकी हैं। जिस समय रिक्शा को ईजाद किया गया तो उस समय ये बताया गया था हमारे शहर के अंदर कि ये पंडिल रिक्शा मुक्त शहर है, मगर आप देखेंगे कि दिन ब दिन रिक्शा बढ़ रहे हैं। और अब तो एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर बनास में एक नए तरह का रिक्शा लॉन्च हो गया है, जो कि नगर निगम द्वारा विगत 10 वर्षों से लाइसेंस की प्रक्रिया, नई लाइसेंस की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। उसके बावजूद आज के समय में लगभग 700 से 800 ये नए रिक्शे कहाँ से आ गए हैं, जो कि आगे और पीछे 6-6 सवारी बैठा के चल रहे हैं। क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? अगर कोई दुर्घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन बनता है? नगर निगम प्रशासन इस पर चुप है, यातायात पुलिस चुप है, इस पर हमारा जिला प्रशासन भी चुप है। इस पर भी सुधि लेनी चाहिए। घनश्याम जी, आज कहाँ से कहाँ तक जुलूस आप लोगों ने निकाला? अपनी रैली कहाँ तक समाप्त किया आप लोगों ने? आज 6वें दिन के क्रम में हम सभी लोगों ने माननीय सीपी महोदय के यहाँ पहुँचने के लिए बेनियाबाग से एक मौन जुलूस निकाला गया, जो बेनियाबाग, चेतगंज, लौराबीर, नदेसर, अंद्रापुल पैदल सीधा पैदल इस तपती धूप में भी हमारे समस्त चालक, हमारी महिलाएं बहनें जो थी वो सभी हमारे साथ चली हुई थी। हम लोग पहुँचे। माननीय सीपी साहब के पीआरओ द्वारा हमको समय देने के बावजूद हमसे मुलाकात नहीं हो पाया। हमारी मुलाकात एसपी कैंट विद्युत सक्सेना जी से हुआ। उनको द्वारा बताया गया कि मुझे लगाया गया, मैंने कहा कि अगर हमारी बात सीपी महोदय से हो जाती तो शायद हमको कुछ संतुष्टि मिलती। तो आप द्वारा मुझे जेसीपी महोदय से मिलाया गया। एलिजेशन जो महोदय हैं, आपकी समझ भी हमने अपनी बातों को रखा। उनका ये आश्वासन है, लगे रहिए, देखा जाएगा। अगर ये चीज़ें मुफीद अगर आपके लायक नहीं है तो इस व्यवस्था को भी बंद करके किसी और व्यवस्था के अनुरूप चलाया जाएगा। आप द्वारा ये पूछा गया, अगर इस व्यवस्था को बंद किया जाता है तो इस व्यवस्था को भी बंद करके किसी और व्यवस्था के अनुरूप चलाया जाएगा। आप द्वारा ये पूछा गया, अगर इस व्यवस्था को बंद किया जाता है तो आप क्या, कोई आपके पास सजेशन है, राय है कि इसमें किस तरीके से सुधार किया जाए? तो ई रिक्शा चालक कल्याण समिति द्वारा पूर्व में भी ये व्यवस्था लागू कराने की बात की गई थी कि बनास में जिस प्रकार से ई रिक्शा की बढ़ती हुई जनसंख्या है, कहीं ना कहीं यातायात ध्वस्त हो रहा है। उसका कारण ये है कि केवल ई रिक्शा का ही जनसंख्या नहीं बढ़ा है। देखते ही देखते आज हमारे शहर के अंदर लगभग 15 लाख 2 व्हीलर हो चुके हैं। लगभग 60 से 70 हज़ार के करीब प्राइवेट वाहन हो चुके हैं जो 4 व्हीलर हैं। लगभग हमारे शहर के अंदर इस समय 18,000 के करीब जो है कमर्शियल वाहन है टैक्सी के रूप में, और लगभग 35,000 वो कमर्शियल वाहन है जो माल ढोने का काम करते हैं। ये सारे भी वाहन इसी शहर के अंदर है। मैं जाम का सबब आप मुझे अगर बता भी रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अगर आपने मुझे बताया तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि उससे कैसे बचा जाए। उससे बचने का भी रास्ता हम दे रहे हैं। उसके लिए हमने ऑड इवन की व्यवस्था की डिमांड आपसे की। ऑड इवन की व्यवस्था हमने इसलिए मांगी, 2019 में इसी शहर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तमिल समागम का आयोजन किया गया था 21, 22, 23 जनवरी को। उस समय के निवर्तमान एसपी ट्रैफिक द्वारा मांगा गया कि किस तरीके से इस सारे प्रोग्राम को चलाया जाए, किया जाए और शहर भी हमारा सुंदर दिखे। यूनियन के द्वारा दिए गए सजेशन का पालन करते हुए ऑड इवन गाड़ियों की व्यवस्था उस समय चलाई गई थी और पूरा शहर मेरा खाली था। ऐसी व्यवस्था को मैं पुनः चाह रहा हूँ कि अगर लग रहा है कि हमारी गाड़ियाँ बेवजह बहुत ज़्यादा अनावश्यक घूम रही हैं तो ऑड इवन की व्यवस्था कर दी जाए। 10 सीरीज की गाड़ियाँ हैं हमारे पास, 6 सीरीज डे में कर दीजिए, 4 सीरीज नाइट कर दीजिए, 50-50 डिवाइड। आखिरी सवाल चाहेंगे आपसे, क्या अब लास्ट सवाल ये उठता है कि क्या आपकी मांगों को अगर पूरी नहीं होती तो क्या ये आगे भी सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, अभी हिमालय की चोटी तो बहुत दूर है। जिस हिसाब से हमारी कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रशासन से, शासन से हम अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से लड़ने का काम नहीं करेंगे, हम इनसे मिलकर अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप द्वारा जो भी व्यवस्था हमारे अनुरूप होगा
आप उसको लागू करेंगे, न कि भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूनियन के अध्यक्ष, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे संचालक यहाँ पे जितने हैं टोटो के जो रिक्शा के जो यहाँ पे ड्राइवर हैं, साथ में यूनियन अध्यक्ष के साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर, जो कि 5 दिन पूरे हो चुके हैं अब तक यहाँ पर। की बता दें कि टोटो रिक्शा बिल्कुल खड़ा हुआ है, समाप्त तरीके से खड़ा हुआ है, रोड पे नहीं निकल रहा है। मतलब कि जाम की समस्या बताया जा रहा था, ऐसी अन्य समस्या जिस तरीके से हमारे यूनियन के अध्यक्ष घनश्याम जी ने बताया, सारी समस्या को आपको हमने सुनाया और दिखाया भी। अब देखना ये होगा क्योंकि उनको पूरा भरोसा वाराणसी पुलिस पे है कि वो जरूर इसका निर्णय लेंगे और निर्णय उनके पक्ष में लेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट कुछ के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनैद, वाराणसी से।